तो क्या हालचाल मेरे सारे 10th के सिपाहियों। तो देखो हम करने जा रहे हैं पूरा का पूरा 10th बोर्ड मैथ्स 1 का एनालिसिस, जिसमें मैं आपको 2023 के 2 पेपर, 2024 के 2 पेपर और 2025 का 1 पेपर, इनको मिला के आपको बताऊंगा कि पिछले साल हमने पेपर लीक सेशन के क्वेश्चन कैसे निकाले थे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आता है। और तुम्हें जान के एक बात, ऐसे तुम लोग खुश हो जाओगे कि बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन की जगह फिक्स है और वो वहीं पे आता है और हर साल आता है। तो सारी चीजें तुम्हें पता चलेगी, बस तुम्हें ना थोड़ा ध्यान से चीजों को लिखना पड़ेगा और ये वीडियो थोड़ा इतना एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं जो 7-7 8-8 घंटे बैठ के पेपर लीक सेशन के क्वेश्चन निकालता था उसकी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। तो 20-25 मिनट का तो वीडियो बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो देखना आखिर तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें आउट ऑफ दिलाने में जरूर हेल्प करेगी। चलो मैथ्स 1 का सबसे पहले जानते हैं पेपर पैटर्न, जो कि मेरा याद है, मुझे पेपर पैटर्न पता है तभी मैं क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। उस पेपर पैटर्न से पहले मैं चीज बता दूं कि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारे शहर में आके ऐसा वाला सेमिनार लेने वाला हूँ जहाँ पे मोटिवेशन, पेपर लीक सेशन, बहुत सारे गाइडेंस की बातें होगी। तो ये सेमिनार है मेरा नागपुर में 9 नवंबर को, अभी 3 दिन बाद, और इसी के लिए मैं बाहर आया हूँ। आई एम नॉट इन पुणे, तो बाहर में इसी चीज के लिए आया हूँ। और 16 नवंबर को जलगांव, 22 नवंबर को अहिल्यानगर और 23 नवंबर को नासिक। और इसके में अगर आपको आना है इन सेशन में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर दो तो आप सेशन में आ पाओगे। 100 ही सीट है हर जगह पे, और ऊपर से खाना पीना मेरी तरफ से, मस्त पार्टी करेंगे, बातें करेंगे। मैं आपको उससे बहुत सारे टिप्स दूंगा जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज जरूर ग्रो हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो जो बच्चा आएगा उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी है। ठीक है, चलो तो आते हैं इस बात पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं ए बी। एक होता है 1 मार्क के एमसीक्यू, 9 और 4 के 4 सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है बी, जो 1 मार्क के क्वेश्चन लेके आएगा। 4 क्वेश्चन होंगे, चारों के चारों सॉल्व करने हैं, 4 मार्क के लिए 9 और। तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कटने के चांसेस है, क्योंकि और है नहीं, एक गलती काम खत्म, तो 100 का सपना रह जाएगा सपना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 2 मार्क की एक्टिविटी आती है। ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपको 2 ही सॉल्व करने हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन के लिए तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो उसका क्वेश्चन नंबर बी, ये सबसे डरावना क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बताता हूँ इसमें आपके 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं टोटल 5 में से आपको एक ही क्वेश्चन का और है, आपको 5 में से 4 सॉल्व करने हैं 8 मार्क के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें 3 मार्क की 2 एक्टिविटी आती है, इसमें एक ही सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही सॉल्व करना है, और वो आता ही आता है, बहुत सिंपल होता है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं थोड़े बड़े बड़े, बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 2 ही सॉल्व करने हैं। तो 4 में से 2 तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 50% ऑफ चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको फिर से मिल जाएंगे 6 मार्क्स। अब आते हैं डरावना क्वेश्चन नंबर 2, जो सच में डरावना होता है, क्योंकि इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े बड़े। 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 सॉल्व करने हैं 8 मार्क के लिए, और ये सारे क्वेश्चन बुक के सारे चुन चुन के मुश्किल क्वेश्चन निकाले जाते हैं। उसके साथ साथ किताब के बाहर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ जाता है बच्चों को। बट मैं आज बता दूंगा कि इसमें कहां से क्वेश्चन आते हैं। तुम लोग सुन लोगे, तुम लोग खुश हो जाओगे, अरे यार ये चीज तो हमने कभी सोची नहीं, क्योंकि पेपर लेके बैठा हूं मैं बोला, पूरा प्लान आज एक्सपोज कर देंगे हम लोग कि पेपर लीक सेशन सबको पता चल जाएगा, सब लोग पेपर लीक सेशन लेंगे, फिर आप अपने घर पे पेपर लीक सेशन के पेपर बना पाओगे कि यार ये क्वेश्चन कल आएगा, आप लिख के जाना, सच में आएगा। चलो आज एक्सपोज कर लेते हैं सारी चीजें। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क के क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम बुक, बुक के बाहर से। ऐसे आपको 2 क्वेश्चन देंगे, उसमें से एक सॉल्व करना पड़ेगा, और 3 मार्क के लिए। ऐसे टोटल आपका 60 मार्क का पेपर होता है विथ और, जिसमें से आपको अपने काम के 40 मार्क्स उठाने और घर भागना है। पता चला, मस्त आइडिया लगी। तो आई विल स्कोर 40 मार्क्स, ऐसा कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर हम एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। एनालिसिस में क्या क्या चीजें करनी है मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे भी। तो देखो 2023 जुलाई का पेपर मतलब सप्लीमेंट्री का पेपर, यह है मार्च 2023 का पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर, यह है 2024 मार्च का पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर, 2025 का मार्च का पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर, और यह है सप्लीमेंट्री का पेपर मतलब जो जो बच्चे मार्च में फेल हो गए वो जुलाई में एग्जाम देते हैं, ऐसे वाले। तो ये 5 पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। अब 2018, 19, 20 3 साल भी सेम सिलेबस पे पेपर हुआ था, लेकिन पैटर्न अलग था, इसलिए वो पेपर एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है। 2021 में पेपर हुए ही नहीं थे, तो वो पेपर भी एनालिसिस के लिए मिलेगा ही नहीं। 2022 में जो पेपर हुए थे उसमें स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये चैप्टर ही नहीं थे। अब 2 चैप्टर अगर स्किप कर दोगे तो पेपर पैटर्न तो बदलेगा ही बदलेगा, तो वो भी एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है। तो 2023 से जो एनालिसिस होगा, दिस इज द करेक्ट एनालिसिस। उसके पहले वाला कोई काम की चीज नहीं है, उसके पहले वाले एनालिसिस ऐसे टाइम पास टाइम वेस्ट भी कह सकते हैं, ऐसे वाले एनालिसिस है। समझ गए? तो बाकी एनालिसिस हम अच्छे से करते हैं। चलो आ जाओ। देखो
तो 2023 का पेपर देखेंगे हम। एनालिसिस शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ये वाला एनालिसिस मैं बाद में आपको बता दूंगा कैसे आते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को तुम ध्यान से देखो, तीनों क्वेश्चन को देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ तीनों क्वेश्चन। देखो ये दिख सके इसलिए मैंने अपने आप को काला कराया है। तो देखो शादी की उम्र हो रही है, सब लोग रिश्ता विश्ता आ जाए, फिर भी मैं अपने काला चेहरा करा के ये आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्टिविटी है ग्राफ के ऊपर। उसके बाद थोड़ा नीचे आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ए बी सी की वैल्यू निकाल के डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो किस पे है, फाइनेंशियल प्लानिंग पे, शेयर्स के ऊपर है। ठीक है, देख लिया। अब ये क्वेश्चन आपने देखा। अब आगे वाले पेपर में चलते हैं। 2023 के मार्च के पेपर में ये जुलाई का था। अब इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। देखो एक्टिविटी दिख रही है तुम्हें पहले ही चैप्टर पे, बस ग्राफ की जगह ये आ गया। कौन से चैप्टर पे, कौन से इस पे आ गया, लीनियर इक्वेशन, मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पे आ गया, एलिमिनेशन मेथड। देखो इधर देखो, इधर भी डेल्टा ही निकाला है, बट डेल्टा के बाद एक स्टेप बढ़ा दिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पर क्या ही फर्क पड़ता है, डेल्टा तक ही तो सॉल्व करना था। अब उसके नीचे देखो शेयर वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम। रुको रुको, अब तुम और खुश हो जाओगे। थोड़ा सा देखो 2024 का पेपर, एक्टिविटी जिसमें वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकल जाता। देखो वैल्यू पुट, लीनियर इक्वेशन। उसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें तुम्हें फॉर्मूला बनाना था। देखो फॉर्मूला बनाना है, चलो फॉर्मूला बनाना है, मतलब वो इक्वेशन बनाना है। तीसरा देखो, तीसरा इधर आ दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी कौन सा आ गया है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। इसको काट दिया, किसको, फोर्थ चैप्टर को काट दिया। रुको रुको, बस क्वेश्चन देखो तुम लोग, बाकी कुछ मत करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इधर फिर से एक्टिविटी ग्राफ वाली, सेम जो 2023 में आई थी वो 25 में आ गई। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, माय रूट्स आर, ये रूट्स दिए हैं, ये सारी चीजें तो सेम क्वेश्चन है, बाकी चेंजेस नहीं है, बस उस पे फिर से वही फेस वैल्यू, उस पे क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन देख लिया। अब थोड़ा आगे आते हैं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, वो वाला क्वेश्चन। ये वाला जीएसटी सीजीएसटी में डिवाइडेड वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे 2 मार्क के लिए पहली बार इन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में का डेटा डाला था। अब ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने देख लिए। अब तुम सच में सोचो, ऐसे 2 मार्क के लिए एक्टिविटी में आने वाले क्वेश्चन किस किस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार आए हैं। हमें 2 ही सॉल्व करने, कौन से चैप्टर से आए हैं, कौन से चैप्टर में से आए हैं। पहले 2 क्वेश्चन अगर तुम लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में का जो ए होता है, इसमें जो 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो फिक्स है, लीनियर में से आया है। मैं चैप्टर के नाम नहीं लिखता, नंबर लिखता हूं। तो ये चैप्टर नंबर 1 में से आता है, ये चैप्टर नंबर 2 में से आता है, और ये चैप्टर नंबर मोस्टली 4 में से आता है सबसे ज्यादा टाइम, और कभी कभी 5 में से आता है। तो 5 वाला चैप्टर तो पकड़ने जैसा है नहीं, वो तो बोनस है, वो तो सबको आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में से आता है, हमें 2 ही सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी तुम लोग देखोगे, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में एक तो वो पहले प्रैक्टिस सेट पे आया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे बेसिक क्वेश्चन 1.1, या फिर वो इसमें के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे आया है 1.2, क्योंकि ग्राफ में से आया है। अब उसको छोड़ के क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो ग्राफ की वैल्यू पुट करने पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं वो क्वेश्चन पढ़ाता हूं, मैं कम से कम 2 क्वेश्चन तो पढ़ाऊंगा ना इस टॉपिक पे। अगर मैं 2 क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको, कि ये एक क्वेश्चन पढ़ा दूंगा कि इनका x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो, या फिर ये क्वेश्चन पढ़ा दूंगा ये वाला कि तुम लोग ग्राफ में से x और y की वैल्यू बना दो, फिर उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तुम लोग बोलोगे कि पेपर लीकर, पेपर लीकर। क्या पेपर लीकर, क्या हुआ इसमें, सब तो सबको पता था। अब इधर देखो थोड़ा सा ऐसा, इधर ध्यान दो, चैप्टर नंबर 2 में से क्या क्या आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 2 में से मोस्टली डेल्टा की वैल्यू पे क्वेश्चन आ रहा है, डेल्टा की वैल्यू निकालो, ये वाला क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा मोस्टली 99% वही क्वेश्चन आता है कि डेल्टा की वैल्यू निकालो, उससे सिवाय कोई आया ही नहीं है। अब इधर पे देखोगे तुम लोग, इधर पे तो इस पे फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू पे बेसिक क्वेश्चन आएगा, या फिर सीजीएसटी
एंड यस जीएसटी पे बेसिक क्वेश्चन आएगा, खत्म। इतना ही है बेसिक क्वेश्चन, मतलब समझते हो ना कि सीजीएसटी इतना है, एचजीएसटी और जीएसटी कितना, जीएसटी कितना है, वो वाले क्वेश्चन। तो इतना सिंपल सिंपल टॉपिक अगर आ रहा है और तुम फिर भी कर नहीं रहे हो, तो तुम कितने, पता चल रहा है कुछ चीज कि पेपर पहले से ही फिक्स्ड है। मैं तुम्हें एंडिंग में बता दूंगा इस साल कौन कौन सा आएगा करके। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका बी क्वेश्चन देखो, और बी में का पहला क्वेश्चन देखो, सारे पेपर में हम देखेंगे बी क्वेश्चन पूरा एक साथ देख लेंगे, कोशिश करते हैं। देखो 2023, चलो ये हो गया। चलो बी क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें। देखो देखो ध्यान से सुना, यहां पे ऊपर भी देखो, एक बार देखो, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, ऊपर देख लो किसका क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन, और ये कौन सा है, डेल्टा वाला क्वेश्चन। दो ही देखो, दो ही क्वेश्चन देखेंगे हम। चलो आगे चलते हैं। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, राइट द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। फैक्टराइजेशन भी नहीं डाला उन लोगों ने, अभी तो डायरेक्ट बहुत चिंदी कर दिया, एबीसी की वैल्यू निकालो। अब ऊपर देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, एबीसी की वैल्यू तुम लोगों ने निकाली थी। ये दो वाले क्वेश्चन, तीसरा मत देखना, तीसरा क्वेश्चन बाद में बता दो। थोड़ा आगे चलते हैं। फॉर्म द इक्वेशन, और उसके नीचे सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आगे चलते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, मतलब सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेसिक इक्वेशन है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, एकदम छोटे छोटे नहीं वाले नहीं होते, एक्स प्लस वाई एडिशन सब्ट्रैक्शन से कट जाएंगे, बेसिक वाले। महंगे वाले क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा भी नहीं तुम लोग को। अब सच में बताओ ये क्वेश्चन कितना फिक्स है, जैसे कि जेड है, जैसे डी आई लिख लेता हूं मैं। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कितना फिक्स है कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो आएगा, तो जब मैं पेपर लीक सेशन बोलूंगा कॉन्फिडेंसली बोलूंगा कि ये क्वेश्चन कर लो, ये आज तुम्हें पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के बी में दूसरा दिखेगा, वो वहां पे दिख जाएगा। फिर तुम लोग बोलोगे पेपर लीकर, पेपर लीकर, काय का पेपर लीकर, उन लोगों ने तो दे के रखा है कि सेकंड क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पूछेंगे। हाँ सेकंड क्वेश्चन वो फैक्टराइजेशन पूछेंगे, बट कौन सा पूछेंगे वो आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बुक में 8 क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के, उस 8 में से कौन सा एक आएगा वो हमें पता है क्या, नहीं। बट पिछले साल मैंने एक क्वेश्चन लिया था, वो आ गया था। तो मैं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है फैक्टराइजेशन का आ सकता है, ये मैं आपको बता दूंगा कि फैक्टराइजेशन करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आएगा। बट कौन सा आएगा ये इतने छोटे 20 मिनट के लेक्चर में समझा नहीं सकता, क्योंकि मैंने 5 साल मेहनत की, उसके बाद मुझे वो पता चला है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। बट यहाँ पे कौन सा आएगा उसको पता करने के लिए बहुत बड़ी सामग्री लगती है, जैसे काली बिल्ली का बाल लगता है, मरी हुई छिपकली की पूंछ लगती है, ऊँटनी का दूध लगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, वो वटवागुड़ होता है उसका शी लगता है, वो सारी चीजों को मिक्स करके पूजा करानी पड़ती है प्रॉपर से, फिर उसमें से क्वेश्चन बाहर आता है, और वो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। पता चला तुम लोग को पेपर लीक कैसे होता है, तो वो चीज है। तो देखो कौन सा आएगा वो पेपर लीक सेशन में पता चल जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन आएगा, और यहाँ पे सॉल्व एसओएलवी सॉल्व लीनियर इक्वेशन आएगा। देखो 2 क्वेश्चन हो गए, मस्त बढ़िया, पता चल गया क्या क्या आएगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन पर, बाकी कुछ मत देखो, तुम थर्ड वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, बाकी ये छोड़ दो। थर्ड वाला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतने सारे क्वेश्चन नहीं देखने, वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आराम से करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ए दे के रखा है, डी दे के रखा है, एपी निकालना है। चैप्टर प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, फर्स्ट टर्म देके रखी है, कॉमन डिफरेंस देके रखा है, एपी निकालना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, 19 टर्म निकालनी है, बेसिक टीएन का फॉर्मूला यूज करना है, बेसिक 19 टर्म निकालनी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2, फाइंड द 19 टर्म, सेम क्वेश्चन, चेंज भी नहीं किया उन लोगों ने, मूड ही नहीं था उन लोग का। चलो
विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560, 560 कौन से नंबर की टर्म है? अब मुझे बताओ, टीएन का फॉर्मूला का बेसिक क्वेश्चन, एसएन के फॉर्मूला का बेसिक क्वेश्चन, और 3.1 तो हम पढ़ाते ही हैं, उसका बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी आता है। तो हमें पता चल चुका है कि एपी का बेसिक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ऑफ एपी, जैसे कि हमें लिखना तो पड़ेगा ना बेसिक क्वेश्चन ऑफ एपी मतलब क्या क्या। तो बेसिक क्वेश्चन ऑफ एपी में फॉर्म एपी आएगा, फाइंड डी आएगा कि डी फाइंड करो, या फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा, फाइंड ये टीएन फॉर्मूला वाला आएगा कि सिंपल टीएन के फॉर्मूला टीएन एंड एसएन वाला फॉर्मूला वाला आएगा। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक केस्ट क्वेश्चन कि जो एकदम बेसिक होता है वो वाला क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से नोटिस करो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से, 4 और 5 दोनों करते हैं। देखो, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, जीएसटी पेएबल, सिंपल सीजीएसटी, एसजीएसटी, प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 4.2 में से। और ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन बुक में कहीं नहीं है बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्म स्टैटिस्टिक्स मीन मोड मीडियन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा आगे आते हैं, देखो सेम फाइंड जीएसटी का बेसिक क्वेश्चन है। और देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ दे के रखा है, तुम्हें बस क्या करना है, मीन फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज करना है, अज्यूम मीन मेथड वाला फॉर्मूला यूज करना है, और x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार वो वाला फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। बेसिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, यहां पे आऊं, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ, अ कार्ड इज ऑन, प्रोबेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन डाल दिया थोड़ा चेंजेस के लिए। बट देखो फाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर, और वो सारी चीजें देके रखी है। क्या करना है, लेस देन, मोड पता है, मोड में हम वो लिखते थे 150, इसको 150, 150 प्लस 500 650, 650 प्लस 300 950, हाँ 950, वो सारी चीजें लिखते थे, वो निकालना है यहाँ पे, वो चार्ट बनाना है। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, अ शेयर इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस 2000, ब्रोकरेज निकालो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो फॉर द फॉलोइंग शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट यूटिलाइज, वहीं पे क्या निकालना है इसका, फाइंड द मीन, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। सारी चीजें देके रखी है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें देके रखी है, तुम्हें बस डायरेक्ट मीन निकालना है, डायरेक्ट मीन निकालना है। तो फॉर्मूला के साथ सारी चीजें देके रखी है, मीन निकालना है। थोड़ा आगे चलते हैं, अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 2000, ब्रोकरेज 0.3%, फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, बेसिक क्वेश्चन, ये देके रखा है फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, एक्स बार निकालना है। अब तुम लोग समझो कि हमें एक चीज फिक्स पता चली है कि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 4 से क्वेश्चन आएगा, एक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड। तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो तुम लोग कर रहे हो फॉर्मूला बेस्ड, BASTD, जो बड़े बड़े क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करते हो, वो क्वेश्चन पे फोकस करने से अच्छा है तुम 2 मार्क के सिंपल क्वेश्चन पे फोकस करो कि फाइंड ब्रोकरेज, फाइंड जीएसटी, फाइंड मार्केट वैल्यू, फाइंड सेलिंग प्राइस, वो बेसिक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए जो होते हैं वो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पे फोकस करो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कंसेप्ट, SEPT, कंसेप्ट CONCEPT, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये बुक में नहीं मिलेगा बट इसका मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाता हूं तब। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑफ स्टैटा, तो स्टैटा के सारे मीन पे, मोड पे, मीडियन पे, जे भी 3 ही है, मोस्टली वो 3 ही है, मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूला बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। तो ये वाले क्वेश्चन आ गए। अब तुम लोगों को ये पता है क्या कि अगले 2026 में वो क्वेश्चन मीन पे आएगा कि मोड पे आएगा कि मीडियन पे आएगा। बट तुम अगर सारे पेपर को एक साथ बैठ के देखोगे, जैसे मैं करता हूँ, अपने दीवार पे सारे पेपर लगा देता हूँ और उसके सामने ऐसा खड़ा हो जाता हूँ कि चल अब मैं बता दूं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो वो जो दिन होता है उस दिन मुझे पता चल जाता है, वैसे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आज ये क्वेश्चन आएगा। तुम सारे क्वेश्चन पेपर को ऐसे बोर्ड पे लगाओ और देखो उसको एक बार, बस तुम्हें पता चल जाएगा। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर A और B हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाए, 3, तो ये तो बहुत ही स्क्रिप्टेड लगेगा तुम्हें। तुम बोलोगे अरे यार ये इतना स्क्रिप्टेड क्यों है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन थोड़ा डाइवर्सिफाई आता है, एक्टिविटी वाले बेस पे क्वेश्चन में हम ज्यादा बेट नहीं ले सकते, लेकिन जो इसके आगे वाला है वो तो बहुत ही स्क्रिप्टेड है। बट देख लो, इसको देख लो, शेयर वाला क्वेश्चन है और उसके बाद तुम लोग थोड़ा सा आगे जाओगे तो एपी वाला क्वेश्चन है। अब तक तुमने एपी वाला ज्यादातर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, एपी वाले क्वेश्चन अब तक ज्यादा नहीं देखे 2 मार्क में, बट 3 मार्क में तुम लोग देख लेना एपी वाला क्वेश्चन, शेयर मार्केट वाला क्वेश्चन।
थोड़ा सा आगे जाओगे, एपी नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी शेयर मार्केट देख लो तुम, बेसिक है, 3 मार्क की एक्टिविटी है बेसिक। चलो इधर भी थोड़ा सा ऊपर आओ, स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, बेसिक वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गया था तो उसको पूछने के लिए जगह नहीं थी तो उसने नीचे पूछ दिया उसका। स्टैटिस्टिक्स वाला, ये स्टैटिस्टिक्स वाला है, और फाइनेंशियल प्लानिंग, तो प्रोबेबिलिटी और उसने जगह चेंज कर ली, बट इसमें है 3 मार्क के इसमें है। चलो आओ फिर से नीचे क्वेश्चन देखोगे तुम लोग, वही शेयर वाला क्वेश्चन, सिंपल वाला, एक कोई भी बड़ा वाला क्वेश्चन जो सिंपल है ऐसा, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन यहां पे आ गया हूं। सिंपल वाला किधर गया, ये एपी का क्यों डाल दिया पता नहीं, एक बीच में नई चीज करने पे तो उतर आए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जगह एपी डाल दिया, और ये वाला देखो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, तो कुछ भी हो जाए। ये दो चीजों में से ये तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग पे आएगा, मतलब चैप्टर 4 पे आएगा, और एक चैप्टर 5 पे आएगा। अब कौन सा आएगा मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम लोग ध्यान से देखो, तुम्हें दिखेगा कि कौन सा आएगा। देखो अ कार्ड इज ड्रॉन, ये आया था अभी लेटेस्ट में, ये सबसे लेटेस्ट में कौन सा आया था, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शेपर्ड कार्ड, वो वाली चीजें। देखो कार्ड वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा पीछे आओगे तुम लोग, तो इसमें सैंपल स्पेस वो नंबर बनाने थे, नंबर वाला क्वेश्चन। इसके पीछे आओगे तुम लोग, इसमें क्वेश्चन ही नहीं आया था, वो एपी वाला पूछ लिया था उन लोगों ने, ये क्या है स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स पूछ लिया था उसकी जगह पे। अब यहां पे देखो किधर गया क्वेश्चन, कमिटी फॉर्म वाला क्वेश्चन, उसके पीछे आओ तो डाई वाला क्वेश्चन। तो तुम लोग को पता है कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो इस साल भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा मोस्टली। तो बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू करके जाते हैं कि मैं पीवाईक्यू करके चला जाऊंगा, मुझे क्या टेंशन है। तो बेटा समझ ले 5 साल से एक जगह पे कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं है, तो वो वाला क्वेश्चन वहीं पे आएगा ऐसा होता नहीं है। वो सभी लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो यहाँ पे डल चुका है, तो सेम क्वेश्चन तो नहीं डाल सकते, तो अगर वहां पे वैरायटी है तो वहां पे वैरायटी आएगी। सेम चीज फैक्टराइजेशन मेथड में, अब तक जितने फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको कट कर दो, वो नहीं आएंगे, नया वाला क्वेश्चन आएगा। और नए वाले क्वेश्चन बचे ही कितने हैं, 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे आ चुके हैं, पिछले 2 साल के पेपर निकालूंगा वहां पे भी आ जाएंगे बाकी वाले बचे हुए क्वेश्चन, तो एक आधा जो बचेगा वो अगले साल आएगा ही आएगा। तो खेलो दिमाग से, तो वो सारी चीजें हैं। तो हमने ये चीज पता चल गई कि यहाँ पे आएगा, और ये मोस्टली बड़ा क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, ऐसा छोटा वाला मोटा क्वेश्चन नहीं होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, बट सिंपल होता है। क्योंकि सिंपल मतलब कुछ नहीं, बुक में से ही आएगा ये क्वेश्चन, सीधा सीधा बुक में से तुम्हारे बड़े क्वेश्चन देखो जिसका आंसर में 6 पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन वहां पे आएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही बी में, इसमें तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन में बहुत सारा प्रेडिक्शन है कि वो वाले क्वेश्चन पेपर सेम आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा आ गया हूं, चलो लीनियर इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व द गिवन बाय फॉर्मूला मेथड। देखो लीनियर इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला मेथड। उसके थोड़ा सा आगे हो गया बलून वेंडर, प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सिंपल ही है, तो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। देखिए हमने 4 क्वेश्चन देखे कि 1 2 3 4, इसमें ये 4 क्वेश्चन देखे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी में, इसमें तुम लोग देखो यहां पे एक था वर्ड प्रॉब्लम सिंपल वाला, यहाँ पे पूछ लिया क्रैमर रूल, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड, यहाँ पे भी कौन सी मेथड, फॉर्मूला मेथड। थोड़ा सा आगे आओगे, इसमें ये बेसिक क्वेश्चन इसका जो ऊपर आया है उसके अपोजिट दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ऊपर जो आएगा वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ऊपर कुछ अलग आएगा नीचे कुछ अलग आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो सेम, जो 3 मार्क के लिए ऊपर आएगा वही 3 मार्क के लिए नीचे आएगा। तो एपी का क्वेश्चन देखो, एपी का क्वेश्चन, सॉरी एपी नहीं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। थोड़ा सा अगले वाले पेपर में जाओगे तुम लोग, थोड़ा सा 3 मार्क में देखो फॉर्मूला मेथड, फिर से फॉर्मूला मेथड, यहाँ पे क्रैमर रूल। इसके पहले वाले पेपर में क्या था, क्रैमर रूल फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड क्रैमर रूल, उन लोगों ने जगह बदली है बस। अगले वाले पेपर में तुम लोग देखो तो तुम्हें पता चले क्रैमर रूल फॉर्मूला मेथड, अरे यार ये लोगों ने तो क्या कब्जा करके रखा है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, इस साल के 3 मार्क के क्वेश्चन किधर गए, हाँ इस साल थोड़ा सा ये 2025 जुलाई का पेपर है, इसमें तुम्हें थोड़ी सी चीजें अलग मिलेगी। यहाँ पे इन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन डाल दिया, इसका भी रीजन है क्योंकि ऊपर लीनियर इक्वेशन पूछ लिया इसलिए यहाँ पे ये चीजें डाली है, बाकी देखो वहां पे चीजें सेम है। प्रोडक्ट ऑफ शारदा से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बेसिक क्वेश्चन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है, बस जगह बदली है। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब है उसी जगह पे है। तो तुम लोग को बताओ क्या, तो मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 के, मैं बता दूं चैप्टर नंबर 1 के ग्रामर रूल, RULE रूल के लिए बुक्ड है, 99% उसके लिए बुक है, 90% पकड़ लो, 90% इसके लिए बुक है। अगर कुछ ज्यादा ही हुआ हिलचल तो ज्यादा से ज्यादा ग्राफिकल वाला क्वेश्चन इधर आएगा, इसका वाला क्वेश्चन आएगा, ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन इधर आएगा इधर, बट उसके चांसेस 10% ही, और वो बहुत बेसिक होगा, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन आएगा इधर। ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बुक ही है, और उसमें मोस्टली फॉर्मूला मेथड आएगी, मोस्टली मतलब 99% फॉर्मूला मेथड, 99%। और इस साल 1% चांस है कि यहाँ पे आए वो वाली मेथड, कौन सी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आने के चांसेस बहुत कम है, यहाँ पे 1% ही है। और मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, इसको कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास 4 क्वेश्चन है, 4 में से मुझे 2 ही सॉल्व करने हैं। तो फॉर्मूला मेथड ही पढ़ूंगा मैं, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड को क्यों जगह दूं, क्योंकि वो अब तक आई ही नहीं कभी। तो मुझे हर साल लगता है कि इस साल आएगी, इस साल आएगी, पर पता नहीं कब आएगी, उसका मन ही नहीं कर रहा आने का। अब देखो ये वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी आते हैं अगले 2 क्वेश्चन पे, 2 थर्ड और फोर्थ है। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, ये देखो, मोस्टली प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, सेम क्वेश्चन देख लो, मीडियन फाइंड करो, मोड फाइंड करो। तो स्टैटिस्टिक्स में जितने भी क्वेश्चन तुम्हें सिंपल लगते हैं, अरे ये तो बहुत सिंपल था, अरे ये बहुत सिंपल था, ये बहुत सिंपल था, वो यहाँ पे आएगा। मीन फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो, मोड फाइंड करो, सिंपल वाले क्वेश्चन। हिस्टोग्राम नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं आएगा, पाई चार्ट आ सकता है यहाँ पे, बट पाई चार्ट भी मोस्टली नहीं आता। मीन मोड मीडियन में से एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स और इन दोनों ने बुक करके रखा है, कुछ भी करो वो दोनों में से क्वेश्चन वो उठाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में से क्वेश्चन इसमें से बहुत कम बार आता है, एकदम ऐसे नहीं कहते, बहुत ही कम बार। तो मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन में से मोस्टली आएगा। और इसमें मैं बता दूं, इसमें डायरेक्ट मीन मेथड उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मीडियन में से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्लासेस कंटिन्यूअस हो, या फिर मोड में से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें भी क्लासेस कंटिन्यूअस हो। इतना बेसिक क्वेश्चन आएगा। और ऐसे क्वेश्चन कितने पता है तुम्हारे बुक में, 5 क्वेश्चन ओनली। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वहां पे आएगा, इतना फिक्स है। तो मैं 5 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, तुम लोग बोलोगे पेपर लिख, पेपर लिख, पेपर लिख, प्रवीण सर पेपर, कुछ नहीं, पेपर लिख, पेपर लिख, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे स्टाटा में से डायरेक्ट मीन वाला क्वेश्चन ज्यादा बार आए हैं, डायरेक्ट मीन, या फिर सिंपल मीडियन वाला क्वेश्चन, मीडियन वाला क्वेश्चन जिसमें क्लासेस कंटिन्यू हो ऑलरेडी, कंटिन्यू ऑलरेडी हो, या फिर मोड वाला क्वेश्चन जिसमें भी क्लासेस कंटिन्यूअस हो ऑलरेडी, कोई जरूरत नहीं करने की। ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसमें आता है हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो वरदान है रे, उसको क्या टेंशन लेना है क्या, वो बहुत एकदम, ये मोस्टली तुम्हारे इसमें से आएगा, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सेट में से, प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन आएगा। और ये बहुत ही बेसिक होता है, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह आएगा। तो तुम लोग अगर 6 चैप्टर को और प्रोबेबिलिटी को अच्छे से करते हो, ये दोनों सिंपल है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन छूट जाएगा, हो गया काम तुम्हारा। तो तुम अगर प्रोबेबिलिटी ये अकेला चैप्टर अच्छे से करते हो, तो यहाँ के 3 पक्के हैं समझो, और यहाँ के भी 3 पक्के हैं, उसके साथ साथ तुमने छठा चैप्टर उसके साथ जोड़ दिया कि पूरे ये 6 9 के 9 पक्के हैं। इतना सिंपल काम। तो ये सिंपल सिंपल चीजें, आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ना 3 क्वेश्चन होते हैं, बुक के बाहर के होते हैं, कौन से आएंगे पता नहीं, बट पिछले साल हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, पिछले साल हमने 20 क्वेश्चन लिए थे। कितने लिए थे, 20 क्वेश्चन। और 20 में से ये देखो, ये 5 हॉट क्वेश्चन होते हैं जो किताब के बाहर से आ सकते हैं। हमने पिछले साल 20 क्वेश्चन लिए थे, बताया था 20 में से कहीं कोई ना कोई आएगा, पांचों के पांचों 20 में से आए थे, 5 नहीं आए थे, 4 ही आए थे, ये वाला नहीं आया था, ये मैंने नहीं बताया था। एक क्वेश्चन, क्यों झूठ बोलना है, सच बोलो, बट काम तो चल गया था ना, आउट ऑफ तो मिल गया ना बच्चों को। एक क्वेश्चन मैंने जो बताया वो मतलब एक क्वेश्चन से ज्यादा का आ गया, क्या फर्क पड़ता है, बट ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम दिखा, उसके नीचे ये क्यों था पता नहीं, ऐसा क्वेश्चन इधर आता ही नहीं है, बट ये था इसलिए क्योंकि बाकी चैप्टर्स की जगह नहीं थी, बाकी चैप्टर नहीं थे शायद उस साल, क्या नहीं था, बट ये उसने बहुत सिंपल पेपर बनाने के चक्कर में ये डाल दिया, बट ये मोस्टली नहीं आता है,
ये आता ही नहीं है यहाँ पे, बट उन्होंने डाल दिया था। बट चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैटिस्टिक्स, दो इक्वेशन देखो, क्वाड्रेटिक स्टैटिस्टिक्स, मीडियन फाइंड करना था एज का, क्लासेस क्लासेस कंटिन्यूअस थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो पहले पेपर से जाते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपी, एपी का वर्ड प्रॉब्लम सेट में का क्वेश्चन, ये फिक्स है, एपी के प्रॉब्लम सेट में का क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सेट में का क्वेश्चन, ये पाई चार्ट बनाने वाला बेसिक क्वेश्चन। चलो थोड़ा आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एपी प्रॉब्लम सेट 6 चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सिंपल वाला बुक में का, एपी का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 मतलब वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। तो तुम लोगों ने इसमें से क्या सीखा? बोलो कौन से 3 चैप्टर सबसे ज्यादा आते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा मोस्टली प्रॉब्लम सेट में से, या फिर प्रॉब्लम सेट, या फिर वर्ड प्रॉब्लम में से, ये यही आ रहे हैं। तो जो जो अब तक आ चुके हैं उनको कट कर दो, और जो बच्चे हैं उनको सॉल्व करो। ये चीजें बतानी नहीं होती प्लान। अगर मैं सारी चीजें बता दूंगा तो मेरे पेपर लीक सेशन में कौन आएगा? स्कॉलर्स बैच कौन परचेस करेगा? इसके बाद मैं स्कॉलर्स बैच का 2.0 लॉन्च करूंगा, उसको कौन परचेस करेगा? बट ठीक है, एपी, वर्ड प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सेट या फिर वर्ड प्रॉब्लम, स्टैटा एक्सरसाइज में का क्वेश्चन, खत्म, कहानी खत्म। यहां पे कहानी खत्म। 3 ही चैप्टर। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिखता ही नहीं उधर ना फाइनेंशियल प्लानिंग के बड़े क्वेश्चन दिखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन कर क्यों रहे हो? तो मैं आखिरी में बताऊंगा कि किस चैप्टर के क्वेश्चन कब नहीं करने। उसके बाद तुम लोग देखो 5वें चैप्टर का कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं आया उधर, 6ठे का आता है कंपलसरी। अब लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, उसको देख के खत्म करते हैं। और मैं एमसीक्यू के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। एमसीक्यू बुक के बाहर क्या आते हैं देखो, हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में का बेसिक है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये है क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन का एक बेसिक क्वेश्चन, मतलब जिसमें तुम लोग को ये तुम लोग कर लोगे कि ये इक्वेशन दिया है डी डी एक्स डी वाई फाइंड करो, क्रैमर रूल है, एकदम बेसिक वाला था वो। ये फाइनल क्वेश्चन देख लो बस। ग्राफ निकालो, ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन है बट क्रिएटिव है थोड़ा सा। अ सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 80 पीपल्स अंटिल स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन। तो देखो पहला चैप्टर, छठा चैप्टर, पहला चैप्टर, छठा चैप्टर, पहला चैप्टर, 6 चैप्टर, ग्राफ, पाई चार्ट। आगे बढ़ो, पाई चार्ट, ग्राफ, आगे बढ़ो। डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि ऊपर बाकी की चीजें आ गई थी, और एपी वाला क्वेश्चन डाल दिया कि चलो एपी वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं। क्योंकि मैं बता दूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया था। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया तो जगह बची नहीं, तो उसके लिए उन लोगों ने एपी का क्वेश्चन नीचे डाल दिया। तो ऊपर की जगह नीचे, नीचे का ऊपर, बाकी कुछ नहीं हुआ है। अब तुम लोगों को सारे क्वेश्चन तो पता चल गए मोस्टली। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, तो इसमें से ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, इनोवेटिव वाला। और चैप्टर नंबर 6 का एक बेसिक क्वेश्चन आएगा, मोस्टली पाई चार्ट वाला आएगा, पीआई की पीआई पाई चार्ट ये वाला। बट बाकी क्वेश्चन भी करा लेना बेसिक वाले। अब तुम बताओ, तुम्हें तो सब कुछ पेपर पता है पहले से, सबको पता है अब कुछ क्या क्या आएगा। अब तुम लोग को जो कोई बताना है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक बार ये देख लो, एमसीक्यू देख लो, एमसीक्यू, ताकि तुम्हें सारी आइडिया आ जाए। एमसीक्यू मोस्टली रिपीट होते हैं, बार बार वही आते हैं, सेम एमसीक्यू बार बार पूछे जाएंगे तुम लोग को। कि देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, डिटरमिनेंट निकालो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चन, 2 का सैंपल स्पेस लिखो, x प्लस वाई की वैल्यू निकालो, नेक्स्ट 2 टर्म निकालो, सीजीएसटी एचजीएसटी पे बेसिक क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पे बेसिक क्वेश्चन। दूसरे साल भी चेक करोगे तुम लोगों को वही क्वेश्चन दिखेंगे जो पहले साल दिखे थे, ऊपर नीचे। देखो x की वैल्यू पुट करो, y की निकालो, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी पे बेसिक क्वेश्चन, डी निकालो, टीएन निकालो, ये एपी का प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पे बेसिक क्वेश्चन, क्रैमर रूल ऊपर नहीं तो नीचे आया, डी एपी है कि नहीं, सीजीएसटी जीएसटी वाला क्वेश्चन, 1 कॉइन टॉस सैंपल स्पेस निकालो। तो यहाँ पे देखो
इतनी घाई में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन सबको आते हैं मोस्टली, और आजकल तो स्कूल में बता भी देते हैं एमसीक्यू। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये इसमें पुट करो वाला क्वेश्चन, y की वैल्यू पुट करो x की निकालो, एपी का क्वेश्चन सीधा वाला कि a की वैल्यू निकालो, जीएसटीएन में कितने नंबर होते हैं, अल्फा 15 नंबर होते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखो सारे 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट, तो सैंपल स्पेस लिखो, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस वाला क्वेश्चन यहीं पे दिख रहा है, तो तुम लोग देखोगे तो सारे क्वेश्चन अब स्क्रिप्टेड दिखेंगे तुम्हें कि ये सारे पेपर की स्क्रिप्ट बना के लोग आ रहे हैं, और स्क्रिप्टेड से क्रैमर रूल वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन, एपी में बताओ डिफरेंस कितना है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, वो क्वेश्चन सैंपल स्पेस लिखो, देखो जीएसटीआईएन में कितने नंबर होते हैं, सेम ऊपर के क्वेश्चन नीचे, नीचे क्वेश्चन ऊपर, और वो मेरे पास ना 20 क्वेश्चन है, वो 20 में से ही 8 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाल के रखे हैं कि बुक में यही 20 क्वेश्चन है और इन्हीं 20 क्वेश्चन में से ये 8 क्वेश्चन आएंगे, और वो हर साल वही आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम लोग 20 क्वेश्चन में से ही डालते हैं। हाँ कभी कभी वैल्यू आगे पीछे हो जाती है, पिछले साल तो वैल्यू भी बदली नहीं थी, पिछले साल तो मैथ्स 2 में तो क्वेश्चन का नंबर भी मैंने बता दिया था कि ये क्वेश्चन इतने 3rd नंबर पे आएगा करके, तो ये चीजें देखो सेम क्रैमर रूल वही चीज, इसमें डिग्री पूछी थी बस, वैल्यू ऐसे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, नहीं क्रैमर रूल, सॉरी क्रैमर रूल ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी का क्वेश्चन फ्रॉम विच नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, ये dy dx निकालो कुछ तो पहले राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, वही फाइंड द क्लास मार्क ऑफ 6 to 10, देखो बेसिक क्वेश्चन है और वही हर साल रिपीट पे चल रहे हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद मुझे जो पता चला है मैं बताता हूं तुम लोगों को, मुझे जो पता चला है उतना बताता हूं कि ये सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने एक चीज समझी है, जानी है, कौन सी है पता है क्या? ऑल कॉन्सेप्ट एंड EXERCS, कि मुझे इसके ऑल कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए और एक्सरसाइज पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह इसका क्वेश्चन आ रहा है जो हमें बचा रहा है। इसके भी ऑल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 एंड प्रॉब्लम सेट इसका सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं बेसिक वाले, ये करना चाहिए। इसके ऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं, इसके बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, हॉट किसके करने में तुम लोग को बता दूंगा लास्ट। एपी क्या करना चाहिए? ऑल बेसिक क्वेश्चन, इसके वर्ड प्रॉब्लम कंपलसरी करनी चाहिए और इसका प्रॉब्लम सेट भी करना चाहिए, क्योंकि 4 मार्क के क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना चाहिए? बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले, बेसिक क्वेश्चन मतलब पहला, बेसिक का मतलब पहला प्रैक्टिस सेट होता है, बेसिक का मतलब होता है पहला प्रैक्टिस सेट। बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड करनी है, और प्रॉब्लम सेट में के वर्ड प्रॉब्लम वो आ रहे हैं। इसका क्या करना है? क्रैमर रूल आ ही रहा है, ग्राफिकल मेथड आ ही रही है, वर्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो हॉट्स किसके करें? तो पहले इसके तो हॉट्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके हॉट्स नहीं आ रहे हैं, इवन वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो हॉट्स कौन से आएंगे? इसका वर्ड प्रॉब्लम और हॉट्स करने ही करने, क्योंकि 4 मार्क के इसमें उसका वर्ड प्रॉब्लम और हॉट्स आता है कंपलसरी। इसके सारे वर्ड प्रॉब्लम, सारे बुक के पीछे वाले हॉट्स, बुक के अंदर वाले हॉट्स करने, कुछ हो सके तो बुक के बाहर वाले की जरूरत नहीं, उसका ही आएगा, ये करना है क्योंकि वो सारे आते हैं। इसके हॉट्स करने की जरूरत नहीं है, इवन इसके बुक में के भी हॉट करने की जरूरत नहीं, बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं आ रहे। उसके बाद तुम अगर जाओगे थोड़ा सा आगे तो इसके हॉट्स नहीं करने, इसके तुम्हें क्रिएटिव क्वेश्चन करने। इसके कौन से करने? क्रिएटिव क्वेश्चन मतलब जो मुश्किल नहीं होते बट पहली बार सॉल्व करने में दिक्कत देते, पहली बार तुम समझ लोगे वो हो जाएगा। इसके हॉट करने की जरूरत ही नहीं है, तो बेसिक आता है। इसके ग्राफ की सुन लो, इसके हॉट करने की जरूरत नहीं, इसके ग्राफ का क्रिएटिव क्वेश्चन कर लेना। ग्राफ पे क्रिएटिव क्वेश्चन आता है, क्रिएटिव क्वेश्चन मतलब ग्राफ निकालो, उसका एरिया निकालो, ये कौन सा ट्रायंगल बना है वो बताओ, खत्म। ऐसे तुम्हारे दिमाग के सामने पूरा पेपर होना चाहिए पढ़ाई करते समय। अगर ऐसे तुम्हारे दिमाग के सामने पूरा पेपर हुआ ना बेटा, 40 में से 40 मिलेंगे ही मिलेंगे। 40 मिनट का वीडियो बनाया मैंने इस चीज के लिए, तो इस 40 मिनट के वीडियो पे अगर तुम आखिरी तक पहुंचे गए हो तो लिख दो जय माता दी, JMD, मैं समझ जाऊंगा वो बच्चा आखिरी तक पहुंचा है, बाकी सब तो पहले ही गिर गए, और जो पहले गिरा है ना उसको नहीं आने वाले 40 मार्क्स। 40 मार्क के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। देखो मैं बाहर आके पूरा 40 मार्क का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो शूट करके आया हूँ, और इसको 40 मिनट का बना के ही जाऊंगा, क्योंकि 40 मिनट
इज इक्वल टू 40 मार्क्स। ठीक है, चलो, जय माता दी, जय माता दी, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।